पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा है कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर भी विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। साधक का अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विश्व में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। जैसे विधेय आत्मा पद अंतकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश से पद इंद्रियों को वश करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग देश रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्ण न हो और किसी विषय का त्याग देश पूर्वक न हो, कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और देश न होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और देश रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसका अंतकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग देश से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए यहाँ विधेय आत्मा आत्मवश से आदि पद आए हैं। राग देश रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतकरण की प्रसन्नता स्वस्थता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो रागपूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न देशपूर्ण विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और देश इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग देश से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। चित्त की प्रसन्नता स्वस्थता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं। शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव
हो जाता है। सर्वदुखानाम हानि, तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्वदुखाना हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थित हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता।